कांग्रेस द्वारा माई बहन योजना का रजिस्ट्रेशन का कार्य अभी पूरे बेनीपुर में जोर शोर से चल रहा है। आइए आपको अभी हम कांग्रेस नेता मिथिलेश चौधरी जी से बात करवा के सुनवाते हैं कि इस माई बहन योजना से माई बहन को कितना लाभ मिलेगा, क्या क्या लाभ मिलेगा, ये आपको सुनवाते हैं। सर, लगातार देख रहे हैं बेनीपुर के विभिन्न पंचायतों में आपके कांग्रेस द्वारा माई बहन योजना का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इस रजिस्ट्रेशन से माँ बहन को क्या लाभ मिलेगा, किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए, जिस तरह सरकार की पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी की सरकार है जी, और जो बिहार में महिलाएं हैं जी, उसमें विधवा महिलाओं को 400 रुपया, बुजुर्गों को जो वृद्ध है वृद्धा पेंशन के रूप में 400 रुपया जी, ये दिया जा रहा है लगातार इतने सालों से। अभी इन लोगों ने, जब हमारी ये घोषणा हुई कि अगर हमारी सरकार आती है महागठबंधन की, जी, तेजस्वी जी की सरकार आती है कांग्रेस के गठबंधन से, तो उसमें हम लोग हर एक जो पात्र महिला है, जी, जी, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ विधवा ही हो, जी, जो पात्र महिला है, गरीब महिला है, उनको उनके खाते में 2500 रुपया प्रत्येक महीना ये कांग्रेस की और तेजस्वी जी की सरकार बनने के बाद उनके खाते में दिया जाएगा। इसी योजना को लेकर हम लोग हर एक गांव में महिलाओं के पास जा रहे हैं, उनको योजनाओं के बारे में बताकर उनका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर हम उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके माध्यम से उन तक हम यह संवाद भी देना चाहते हैं और उनको यह जानकारी भी देना चाहते हैं कि आपने 4 बार से जिसको लगातार मौका दिया, जी, जी, उसने आपके बारे में बहुत कुछ नहीं सोचा। ये हर पात्र महिला के लिए है, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ विधवा हो तो उन्हीं को दिया जाए, कोई भी महिला हो उनको सबको दिया जाए। तो क्या लग रहा है इस योजना से इस बार कांग्रेस को लाभ पहुंचेगा? एकदम लाभ पहुंचेगा। माताएं बहनें इस बार तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने पिछले 4 बार की इनकी सरकार देखी है और उन्होंने मन बना लिया है, इस बार सरकार महागठबंधन की तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही आएगी। सर, एक अभी देख रहे हैं ज्यादातर विवाद चल रहा है ब्राह्मण और यादव को भागवत करने को लेकर, जिसमें महागठबंधन द्वारा कहा जा रहा है नेताओं द्वारा जो अब ब्राह्मण ही नहीं भागवत कोई भी कर सकते हैं, कृष्ण भगवान यादव के हैं, इसीलिए भागवत यादव का ही करने का अधिकार है। देखिए, धर्म आस्था की चीज है जी, और इस पर जात का मुहर नहीं लग सकता है। जी, कोई किसी भी जात से है और अगर उसकी आस्था जिस हमारे धर्म ग्रंथ में है वो भागवत महापुराण है, महाभारत है, गीता है, उपनिषद है, अगर उनको पढ़कर उस धर्म ग्रंथ से लाभ मिलता है और लाभ लेना चाहिए तो वो उसमें जात से बंटवारा, भगवान ने कभी किसी को जात में बांट कर यहाँ नहीं भेजा है। जात धरती पर आने के बाद मिला है। भगवान ने तो इंसान का जन्म दिया है और इंसान यहाँ आके जातों में बटा है, तो धर्म को जात में नहीं बांटा जाना चाहिए। तो क्या आप लोग फिर इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा मान रहे हैं? हमारे चेहरा है, हमारे चेहरा है जी, मुख्यमंत्री के चेहरा है ही वो। तेज प्रताप के बारे में क्या कहेंगे? उनको तो अब पार्टी से भी निकाल दिया गया है, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ बोलना उचित नहीं समझते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल का मामला है और उनके नेता इस पर बेहतर कह सकते हैं। हम इसमें आपको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं है। ये किस पंचायत में अभी चलाए हैं? ये शिवराम पंचायत में है। शिवराम पंचायत में है। तो सुने, आपको अभी हम यहाँ के शिवराम पंचायत में आप लोगों को दिखा रहे हैं जो माई बहन योजना का लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो आप जितने जान के न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पुनः यदि इस तरह की खबर कहीं और मिलेगा तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद।